सोचिए, आप वोट देने जा रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरे जोश के साथ बूथ तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है। ऐसा ही एक चमत्कार राहुल गांधी ने 5 नवंबर को नई दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, जहां उन्होंने हरियाणा के वोटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा खुलासा किया। 25 lakh vote chori in Haryana. This is the Haryana fake entries. One house, 500 voters. But we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India. An entire state has been stolen. नमस्कार दोस्तों, मैं नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का नया एपिसोड। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने राजनीतिक गलियारों में एक तहलका मचा दिया और शायद पहली बार किसी ने खुलेआम चुनावी सिस्टम के भीतर झांकने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा कि उन्हें पहले से शक था कि महादेवपुरा और आलंद के अलावा हरियाणा में भी कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह चुनाव परिणामों से पहले ही कुछ ऐसे शब्द बोलकर गए थे जिससे साफ दिखता है कि उन्हें नतीजों की जानकारी पहले से थी। यानी राहुल का संकेत साफ था, खेल पहले ही तय किया जा चुका था। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। इसके बाद राहुल गांधी ने एक महिला की फोटो दिखाई और कहा कि यह महिला भारत की नहीं बल्कि ब्राजील की एक मॉडल है। उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि यह एक ही महिला 22 बार वोट डाल चुकी हैं, वो भी 10 अलग अलग बूथ पर अलग अलग नाम और पते के साथ। She is a Brazilian model. That's a stock photograph. She votes 22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana. राहुल का दावा था कि सिर्फ यह एक केस नहीं बल्कि हरियाणा में ऐसी 25 लाख एंट्रियां हैं, मतलब 25 लाख फेक वोट्स। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चोरी होती कैसे है। राहुल गांधी ने कहा कि यह पूरी गड़बड़ी 5 अलग अलग तरीकों से की जाती है। पहला तरीका डुप्लीकेट वोटर्स, जिसमें लगभग 5,21,000 वोटों की चोरी की गई है। दूसरा मल्टीपल एड्रेसेस, जहां एक ही व्यक्ति कई जगहों से वोट डाल सकता है, इसमें 93,000 वोट चोरी हुए। तीसरा बल्क वोटिंग, जिसमें 19,26,000 वोटों की हेराफेरी की गई है। चौथा और पांचवा तरीका फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के मिसयूज से जुड़ा है, जिससे करीब 10 लाख वोटों की गड़बड़ी का अनुमान लगाया गया है। राहुल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ओपोजिशन को डेटा एक्सेस ही नहीं दिया, इसलिए प्रूफ पब्लिक नहीं हो सका। हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं और अगर राहुल गांधी की बात मानी जाए तो इनमें से 25 लाख नकली वोट्स हैं, यानी हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया है। और इसी वोट चोरी के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 22,000 वोटों से चुनाव हारी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर यह 25 लाख वोट सही होते तो हरियाणा का नतीजा कुछ और ही होता। उन्होंने आगे बताया कि सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट में ऐसे सबूत मिले हैं जहां एक ही फोटो वाली महिला ने 100 बार वोट डाला है। और रंजीत सिंह नाम के एक वोटर की एंट्री में एक महिला की तस्वीर लगी हुई है जो 200 से ज्यादा वोटों में बार बार इस्तेमाल की गई है। मतलब फोटो एक, नाम अलग अलग और नकली वोट। राहुल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनसे डुप्लीकेट या फिर फेक वोटर्स को आसानी से डिटेक्ट और डिलीट किया जा सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो ऐसा करते क्यों नहीं। Now the election commission can remove duplicates in a second. All they have to do is run a query that says please identify same photograph. All you have to say is identify the same name, same address. Boom, it's done. 2 minutes. They don't do it. Reason, they are helping the BJP. राहुल ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि सब सत्ताधारी दल में संरक्षण में ही हो रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि दलचंद नाम के बीजेपी सरपंच का
जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन हरियाणा में आकर कई बूथों पर वोट डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके बेटे यशवीर की भी वोटर लिस्ट में एंट्री मिली। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आप मोदी जी के भक्त हैं तो शायद आप अमेरिका में बैठे बैठे भी भारत में वोट दे सकते हैं। उन्होंने इसके बाद ज्ञानी ज्ञानेश कुमार के बयान पर सवाल उठाया। कुमार का कहना था कि जिनके पास घर नहीं है उनके पते पर हाउस नंबर 0 लिखा गया है। राहुल ने कहा कि यह भी चोरी का तरीका है, क्योंकि उन्होंने कई उदाहरण दिखाए जहां हाउस नंबर 0 लिखे वोटरों के घर असल में मौजूद थे। Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. राहुल ने आगे बताया कि नियम के मुताबिक अगर किसी एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर पाए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी खुद वहां जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन जब बीजेपी नेता उमेश के घर का रिकॉर्ड देखा गया तो पाया गया कि उस छोटे से घर में 500 वोटर दर्ज है। Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. इसी तरह विधानसभा में हाउस नंबर 1904 नाम के एक छोटे से मकान में 108 वोटर दर्ज थे, लेकिन वहां जाकर भी एक भी वोटर नहीं मिला। राहुल गांधी ने फॉर्म 7 की बात करते हुए बताया कि करीब 3.5 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। जब जांच हुई तो सामने आया कि ये ज्यादातर कांग्रेस समर्थक वोटर थे और यह सब विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले हुआ। दोबारा आवेदन करने पर इन वोटरों को उनके कार्ड बहुत देर से मिले, तब जब चुनाव लगभग खत्म हो चुका था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा कि यह मामला सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है पूरे भारत के लिए। अगर 25 लाख वोटों की हेराफेरी किसी एक राज्य के नतीजे बदल सकती है तो सोचिए देश भर में ऐसे कितने नकली वोट होंगे या कितने मैन्युपुलेटेड वोट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के वोट में है, लेकिन अगर वही वोट चोरी हो जाए तो फिर जनता की आवाज का क्या मतलब रह जाता है। यह सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है इंडियाज डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी को बचाने की। राहुल ने कहा अगर चुनाव आयोग के पास तकनीक है तो उसे पारदर्शिता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि छिपाने के लिए। और आखिर में जब राहुल गांधी ने सारे सबूतों और आंकड़ों को सामने रखकर यह कहा कि 25 लाख वोट चोरी हुए, तो देश भर की राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक सवाल गूंज उठा, क्या यही वो हाइड्रोजन बॉम्ब है जिसका जिक्र राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से करते आ रहे हैं? क्योंकि अगर यह सच है तो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी चेतावनी है ये। धन्यवाद दोस्तों, आगे इस मुद्दे पर बने रहने के लिए देखते रहिए तर्कवाद। मैं नमन अब चलता हूं, अलविदा।